युग सहस्त्र योजन पर भानु। इस चौपाई पर नासा के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की कि क्या ये जो लिखा है इस पर हम देखें तो क्या ये वही एग्जैक्ट आएगा। हाँ, वही गणित है। साइंस ने, जो साइंटिस्टों ने कहा कि इतनी दूरी है पृथ्वी से, उतना ही इसमें लिखा, उतना ही आता है। आप कैसे भी करके जोड़ो। यूट्यूब पर इसके बहुत वीडियो पड़े हैं, आप देख लेना कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। साइंस ने तो अभी 20वीं और 21वीं सदी में घोषणा की है, पर 16वीं सदी में जब कोई नहीं जानता था साइंस को, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। इसलिए हमारे शास्त्र साइंटिफिक होते हैं। हमारे शास्त्र कैसे मेरी माँ? साइंटिफिक। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ कोई है तो हनुमान चालीसा सबसे छोटा और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों से कराएं, स्वयं पाठ करें। इस सूर्य भगवान तक कोई पहुंच नहीं सका आज तक, पर हनुमान जी तो खा गए फल समझकर। साइंस के सामने तो अभी सूर्य तक पहुंचने की चुनौती है, और हनुमान जी तो पहुंच के खा भी गए। फिर साइंस को अभी यहां तक पहुंचने के लिए बहुत जन्म लेने होंगे। हनुमान जी सब करके बैठ गए। हनुमान जी सूर्य भगवान को एक बार खा गए। फिर अंजनी मां घबराई, सब देवी देवताओं में हाहाकार। तब इंद्र ने हनुमान जी की, हनु मतलब यहां पर एक प्रहार किया, तो बाहर सूर्य आए और हनुमान जी को सबने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, इंद्र का वज्र कोई प्रभाव नहीं करेगा, शंकर जी का त्रिशूल कोई प्रभाव नहीं करेगा, भगवान नारायण का सुदर्शन, हनुमान जी पर किसी का कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव। हनुमान जी को सामान्य ना समझिएगा। शंकर स्वयं केसरी नंदन अर्थात भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में। प्रभु मोद्रिका मेली मुख्य माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी जो सिया के लिए लेकर गए, उस अंगूठी को हनुमान जी अपने मुंह में रख के ले गए। किसी ने कहा हनुमान जी अंगूठी कोई मुंह में रखने की चीज है? बोले अंगूठी तो मुंह में रखने की चीज नहीं है, पर अंगूठी में जो लिखा है राम का नाम, वह तो मुंह में रखने की ही चीज है। राम नाम कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं राम नाम मणि दीप धरूं, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। यदि अपना लोक परलोक दोनों बनाना चाहते हो ना मैया, तो राम नाम मुंह में रखा करो, जिह्वा में रखा करो। पल भर के लिए भी भगवान का नाम भूले नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो मैया, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए। किसके बल पर? यदि भगवान का बल आपके पास है तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं किए, बल्कि हनुमान जी राम जी की कृपा के बल पर, राम नाम के
जहाज पर बैठकर पार कर गए, है ना मैया। इसलिए हम कहा करते हैं कि राम नाम के जो मोती हैं, राम नाम के जो हीरे हैं, वो हमें समेट लेने चाहिए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिनके पास राम नाम की दौलत है वही अमीर हैं, और जिनके पास राम नाम की दौलत नहीं वो सबसे गरीब हैं। 3 तो हनुमान जी मुद्रिका को मुख में रखते हैं और समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कोई भी कठिन काम ऐसा नहीं है जिसे हनुमान जी ना कर सकें। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा विनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई राम जी का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए बैकुंठ में भी जहां भगवान विराजते हैं वहां भी हनुमान जी द्वार पे खड़े हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा विनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा को के किसी प्रकार से राम जी का मिलना संभव नहीं है ना मैया जी। मैया नींद आ रही है ना? अभी लोरी सुनाएंगे आपको। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख किनकी शरण में हैं मैया जी? सारे सुख किनकी शरण में? हनुमान जी की। जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में है तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो वो सारे सुख आपको दे देंगे। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ना मिल सके। सब सुख लहे, सुख भी हनुमान जी की शरण में है। सुख भी किनकी शरण में है? आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। हनुमान जी का तेज हनुमान जी ही संभाल सकते हैं और दुनिया में कोई हनुमान जी को हनुमान जी संभालते हैं, कोई नहीं संभाल सकता सिवाय राम जी के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच, ये भूत क्या है मैया? मैया आपने भूत को देखा कि नहीं? नहीं देखा?
हमारे गांव में भूत है, आपके गांव में भी भूत है, सबने देखा, कह रहे हम दिखा रहे हैं, देखो आपके गांव में एक भूत सबसे बड़ा है। कौन भूत? भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व पार्षद, भूतपूर्व विधायक। ये कौन है? लिखे, ये घर में लिखे रहते हैं वो भूत। इन्होंने लिखा भाई। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच एक आदमी ने लिखवाया, तो गांव के बच्चों ने शैतानी से क्या किया, भूत तो रहने दिया और पूर्व सरपंच हटा दिया। भूतपूर्व सरपंच का घर, तो पूर्व सरपंच हट गया तो भूत का घर हो गया। बच्चे शैतानी। तो इनके नाम में क्या लग जाता है? भूत। ये कौन है? यही है भूत पिशाच, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच। ये कौन से भूत? जो आदमी पाप करके मरता है ना मैया, वो भूत बनता। धुंधकारी क्या बना? भूत बना। पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं क्या बनती हैं? चुड़ैलन। चुड़ैल। क्या बनना है आपको? चुड़ैल? नहीं। चुड़ैल के पांव कैसे होते हैं जानते हैं? आपके पांव ऐसे हैं, चुड़ैल कैसे होते हैं? और पीछे की तरफ यूं। यदि चुड़ैल नहीं बनना तो अपने सास ससुर की और पति की खूब सेवा करना, और यदि सास को घर से निकाल दोगी तो तुम्हारा चुड़ैल बनना बिल्कुल फिक्स है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माँ को नहीं मानता, जो अपने माँ बाप का अपमान करता है, ऐसा पुरुष मरेगा तो निश्चित प्रेत बनेगा। जो बड़ा अहंकार में चलता है, मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही, ऐसा अहंकार आपके गांव में जो सबसे अहंकारी आदमी हो, सीधे मुंह बात ना करता हो, लिखित कह देना इससे, तुम भूत बनोगे। अहंकारी आदमी भूत बनता है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं। एक बड़े पंडित जी थे, बड़े विद्वान, उनके जैसा धुरंधर गाड़ियों में पुस्तक लेके चल। बहन को जरा जगाओ। गाड़ियों में पुस्तकें लेके चलते थे। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर देते थे। अपने किससे? मैया, किससे? अपने ज्ञान से। एक दिन काशी पहुंच गए पंडित जी। अब काशी के पंडितों को हराएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। अब काशी के पंडित दौड़े 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 शंकर जी के पास गए। शंकर जी यहाँ, अच्छा काशी विद्वानों की नगरी है, पर वो इतना विद्वान था कि उससे टक्कर लेना किसी के बस की नहीं। बड़ा विद्वान, पर वो विद्वान तो बहुत था, पर जितना बड़ा विद्वान था उतना ही बड़ा घमंडी था। विद्या पाकर उसका घमंड करना, उसका अहंकार करना, यह तो विद्वान का परिचय नहीं है। विद्या ददाति विनयम,
विद्वान वही है जो विद्या पाके नम्र हो जाए, झुक जाए, वही विद्वान है। ये पंडित जी बड़े अकड़ू थे, बड़े विद्वान थे, कोई बात करने को तैयार नहीं। सारे शंकर जी की शरण में गए, महादेव बचाओ, शंकर जी बचाओ, काशी विश्वनाथ जी बचाओ। विश्वनाथ भगवान ने कहा एक काम करो, पंडित जी को कबीर जी के पास भेज दो। उस समय कबीर दास जी भी वहीं रहा करते थे, जुलाहे का काम था, कपड़ा बनाते बेचा करते थे। कबीर दास जी के पास सब विद्वानों ने कहा, वो पंडित जी ने कहा है कोई हमारी टक्कर का? हाँ हाँ है कबीर दास जी। कबीर दास जी के पास भेजा गया, कबीर दास जी के सामने बैठे। अब कबीर दास जी बिल्कुल सरल। अब वो विद्वान पंडित उन्होंने कहा आप हमसे पूछेंगे या हम आपसे पूछें? कबीर दास जी बोले देखो साहब, हमें तो कुछ पूछना नहीं है, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। विद्वान ने कहा ना ना, हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप पूछिए। हम आपके नगर में आए हैं तो प्रश्न करने का अधिकार आपका है, आप प्रश्न कीजिए, आप हमसे कोई प्रश्न कीजिए। तो कबीर जी ने उस पंडित से एक ही प्रश्न किया कि ये बताओ भैया, तुमने पढ़ करके समझा कि समझ करके पढ़ा? कबीर दास जी ने कहा तुम इतना ही हमें बता दो कि तुम पढ़ के समझे या समझ के पढ़े। समझ में आई बात? नहीं आई। कबीर दास जी ने कहा कि यदि तुम पढ़ के समझे होते तो भी तुम्हारा स्वभाव सरल हो जाता, क्योंकि पढ़ाई तो सरल बनाती है, विद्या ददाति विनयम। पढ़ करके समझे होते तो भी तुम सरल हो जाते, और समझ के पढ़े होते तो भी सरल हो जाते, पर तुम पढ़ तो गए पर समझे नहीं। अब बताओ कि तुम पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? वो आदमी पानी पानी हो गया, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, ना मैं समझ के पढ़ सका ना पढ़ के समझ सका, आप ही मुझे समझाओ अब मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। मैं सबको पराजित करता घूमता रहा। कबीर जी कहते हैं कि तुम अपने आप को विद्वान साबित कर भी दोगे तो क्या अपने आप को विद्वान साबित करने के बाद भगवान को पालोगे? मैं अपने आप को साबित कर दूं मैं बड़ा विद्वान हूं तो क्या मेरे विद्वान सिद्ध हो जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? भगवान विद्वान सिद्ध होने से नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उनके लिए विद्वानों की जरूरत। भगवान को क्या विद्या पढ़ाओगे तुम? भगवान के सामने विद्या का क्या मूल्य है? भगवान तो परम विद्वान, जिनके श्वास वेद है, उनको क्या विद्वान, क्या विद्वत्ता कोई सुनाए और क्या समझाए? वो तो भगवान है। कबीर दास जी ने पानी पानी कर दिया। वो आदमी चले वापसी, और दोपहर हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ पर बैठ गए, पीपल की छांव में। तो वहां कुछ भूत बात कर रहे थे। सुनो, एक भूत नया नया आया अभी मर के, तो पीपल की उस डाल पर बैठ गया। तो दूसरे सीनियर भूतों ने कहा यहां मत बैठ। तो जूनियर ने कहा क्यों ना बैठूं? तो उन्होंने कहा सुन, ये देख पीपल के नीचे ये पंडित बैठा है, बड़ा ज्ञानी है, ये सीट इसके लिए रिजर्व है, ये मरेगा तो यहीं आके बैठेगा, इसलिए तुम ना इसकी। अब वो पंडित जी बड़े विद्वान सुन रहे थे भूतों की बात। हे भगवान, मैं भूत बनूंगा? दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए, महाराज महाराज मैं भूत बनूंगा। क्यों बनेगा भूत? मैं बड़ा अहंकारी था, मुझे बचाओ। कबीर दास जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले राम जी की शरण में आ जा और राम नाम गा, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कबीर जी ने उन्हें भूत बनने से बचा लिया। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरण में है वह भूत कभी नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं आपके पूर्वज यदि भूत प्रेत योनि में यदि कोई चला जाता है उसे बड़ा कष्ट होता है मैया, बड़ी तकलीफें होती हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों के नाम का कोई पुण्य कराते रहा करो ताकि उनका उद्धार होता रहे, यदि किसी कारणवश नहीं हुआ है तो। इसलिए अभी 27 तारीख को
कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में भागवत जी की पोथी बैठा ली जाती है। धुंधकारी भी मर के भूत ही बना था और उस प्रेत योनि से, भूत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। यदि कोई प्रेत बन जाए तो वह प्रेत योनि से तब ही मुक्त हो सकता है जब उसके नाम की कोई भागवत जी करवाएं। भागवत जी के पोथी पाठ करवाओ या भागवत जी उसके नाम की कराओ, तब ही वो मुक्त होगा। या फिर गया जी में श्राद्ध करो, पिंडदान करो, या गया में श्राद्ध पिंडदान करने से भी यदि मुक्ति ना हो तो फिर आखिरी भागवत जी। इसलिए अभी 27 तारीख से भागवत जी का पाठ होना है, तो आप अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भागवत जी का पाठ अपने पूर्वजों के नाम का करा सकते हैं। साथ ही अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी आप भागवत जी का पाठ 18,000 श्लोकों का करा सकते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे। इसलिए आनंद के लिए भी लोग भागवत जी का पाठ कराते हैं। जिन लोगों ने कराया उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, सकारात्मकता आ गई है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो गया है कथा से, अर्थात भागवत जी की पोथी से। बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए हमने कल कहा था कि अपने घर में ध्वजा लगाया करो, झंडा, उस झंडे में हनुमान जी का चित्र होगा तो आपके घर में कभी नकारात्मकता, कभी गलत हवा अर्थात कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। भूत प्रेत कुछ भी जो भी आप मानते हो, कोई बाधा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान जी के स्मरण से, घर में ध्वजा लगाने से, हनुमान जी का नाम लिया, इसलिए रोज अपने घर में जरा जोर जोर से हनुमान चालीसा किया करो, ताकि घर के हर कोने में हनुमान चालीसा है ना कि ध्वनि जाए, ताकि हर क्षेत्र आपके घर का हर स्थान पवित्र हो। आप लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है रोज? अब से रोज किया करो, हनुमान चालीसा रोज करना चाहिए। अच्छा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग, यदि रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी की शरण ग्रहण करें, हनुमान चालीसा का आश्रय लें, कोई रोग हमें नहीं व्यापेगा। कितने प्रकार के दुख होते हैं मैया? दुख कितने प्रकार के? 3, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक शरीर से जो दुख उत्पन्न हो वो दैहिक ताप, बीमारी। अच्छा, हम कुछ लोगों को देखते हैं वो लोग बीमार ही रहे आते हैं, कुछ लोग ना बीमार ही रहते हैं, दिन भर रोते ही रहते हैं। जब भी मिलो बड़ी तकलीफ है महाराज, कल मिले कल भी परसों गए, फिर एक हफ्ते बाद रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं बीमारियों को यदि भगाना चाहते हो तो अपना खान पान शुद्ध करो। खान पान कम खाओ, ज्यादा मेहनत करो। वही खाओ जो सुपाच्य है, जल्दी पच जाए। कुछ लोग ऐसा खाते हैं बहुत दिन तक नहीं पचता, सड़ता है, वो बीमार करता है।
कई लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद तुरंत गट 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 पानी पी लेते हैं। शास्त्रों में, आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषम वारी, पानी जहर होता है। कब? भोजन आपने किया और भोजन करने के तुरंत बाद आपने एक गिलास पानी पी लिया, वह पानी जहर बन जाएगा। फिर पानी कब पिए महाराज? भोजन करने के 1 घंटा बाद। क्यों महाराज जी? कारण, भाई आपने भोजन किया, आपके अंदर अग्नि है जो भोजन पचाती है, वह जलने लगी, भोजन पचना चालू हो गया और आपने पानी पी लिया तो आग बुझ गई, फिर भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, फिर बीमार होते हो आप। कई लोग खड़े होके पानी पीते हैं, तो जो खड़े होके पानी पी रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारे घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा कि उस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। 2 लाख 10 लाख 50 लाख खर्च होने पर भी दर्द जाएगा नहीं, खड़े होके पानी पीते हो तो। इसलिए पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी हमेशा बैठकर पीना और दूध को खड़े होकर के पीना। दूध को खड़े होके पीना और पानी को। बच्चों को भी यही बातें सिखाओ, समझाओ। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं, ये भी ज्ञान। आपने कोका कोला पेप्सी पिया और तुरंत आप यदि आम का रस पी लोगे, तुरंत आप मर जाओगे, पॉइजन बन जाएगा तुरंत तुरंत। जैसे घी और शहद मिला के आप खा लो तो जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। शहद और घी क्या है? जहर है। शहद अमृत है, घी भी अमृत है, पर अलग अलग दोनों को मिला दिया जाए तो जहर हो जाएगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये विचार होना चाहिए। किसके बाद क्या खाएं? दूध के बाद तुरंत नमक ना खाना, नहीं शरीर में सफेद दाग होने की संभावना हो जाएगी। दूध के साथ नमक ना हो। नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए नमक की चीजों से 10 मिनट की दूरी पर दूध हो। पपीता खाया और दूध पी लिया, रात भर भागोगे लोटा ले लेके। रात भर। पपीता के साथ क्या नहीं लेना? दूध। पपीता और दूध खा लो आप, एक प्रैक्टिकल कर लेना आज। हाँ, पपीता खाना और फिर दूध पी लेना 1 गिलास, फिर देखना चमत्कार। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं, थोड़ा विचार कर लेना चाहिए मैया। विचार कर लोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। विचार जहां है वहां बीमार नहीं है, और जहां बीमार है मतलब इसने खाने पीने में कोई विचार नहीं किया। कई लोग मोटे हो गए, इतने मोटे। क्यों इतने मोटे हैं? क्योंकि इनका विचार नहीं है। खाने कुछ भी खा लेते हैं, आधी रात को चबा रहे हैं, आधी रात को खा रहे हैं। अरे पागलों की तरह ना जियो। कम खाओ, सवेरे खाओ, दोपहर को खाओ। सवेरे फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ककड़ी खाओ, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो। टमाटर होते हैं सस्ते, टमाटर खा लिया करो 4-6 नाश्ते में। टमाटर खाने से शरीर अच्छा होता। फल है, वो भी एक प्रकार का सब्जी है, फल है। लौकी का जूस, करेले का जूस, पालक का जूस। मौसम मटर का है तो जरा मटर हल्के से पानी में गुनगुना कर लो और फिर मटर खाओ। कच्ची चीजें सवेरे खाओ। अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, थोड़ा सी बादाम खा लो, थोड़ी सी काजू खा लो, टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ नमक के साथ। ये सवेरे खाना चाहिए।
दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी खाना चाहिए, है ना। दही भी ले सकते हैं गर्मियों में। और भोजन दोपहर का करो तो 1 गिलास छाछ जरूर पिया करो, हींग का तड़का लगा के। किसका तड़का? हींग का। हींग का तड़का लगाया छाछ में, जीरा का और हींग का, बढ़िया हल्दी हल्की सी किया और बढ़िया भोजन किया और छाछ पी लो। पानी पियोगे तो पानी दुश्मन बनेगा, पर छाछ पियोगे तो वह छाछ आपके भोजन को जल्दी पचा देगी, आप स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ताकत ज्यादा मिलेगी छाछ से। और रात्रि को सूर्य अस्त के बाद तो कुछ ना खाना। भूख लगे तो केवल दाल खा लो, साग खा लो, सब्जी खा लो, दाल खा लो। बहुत भूख लगे तो दाल खाओ, सब्जी खाओ। रात्रि को पपीता खा सकते हैं, पपीता पेट को साफ करता है। रात को खाओगे सवेरे तक पेट बिल्कुल साफ होगा। रात्रि को पपीता खा सकते हैं। और सब्जियां खाओ, दाल खाओ। भोजन रात्रि को ना करो, यदि ना चल पाए तो थोड़ा सा खा लो। और भोजन करने के बाद ही थोड़ी देर नहीं,